बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल में एक नेक सीरत और परहेजगार औरत रहती थी जो हर वक्त अबादत इलाही में मशगूल रहती और सारा दिन अल्लाह की इबादत किया करती थी। उसके हमसाये में एक शख्स कफन चोर रहता था जो मर्दों की कब्रों को खोलकर उनका कफन चोरी किया करता। वो नेक औरत अपने हमसाये की इस बात से वाकिफ थी। नेक औरत ने उसे कई बार इस फेल से बाज रहने की नसीहत की मगर वो बाज ना आया। एक दिन वो नेक पारसा औरत सख्त बीमार पड़ गई और ऐसी हालत हो गई कि खुद को मुश्किल से संभालती थी। उसे महसूस हुआ वो इस दुनिया में थोड़े दिन ही जिंदा रह पाएगी। औरत को इस बात का डर था कि जब मैं मर जाऊंगी तो ये कफन चोर मेरा कफन भी ना चुरा ले। उसने कफन चोर को अपने घर बुलवाया और पूछा कि मेरा बर्ताव तुम्हारे साथ कैसा रहा है। कफन चोर ने जवाब दिया, आप मेरी बहुत ही नेक हमसाई हैं। तब उस औरत ने कहा, मेरी एक हाजत है। कफन चोर ने कहा, फरमाइए आपकी क्या हाजत है, आपकी हाजत जरूर पूरी की जाएगी। औरत ने दो कफन उसके सामने रख दिए और कहा कि इसमें से एक कफन मेरे लिए छोड़ दो और दूसरा खुद उठा लो। बस मेरी ये इल्तिजा है कि मुझे कब्र में बरहना मत करना। कफन चोर ने कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपके साथ तो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। औरत ने असरार करके उसे एक कफन दे दिया। कुछ दिनों बाद उस औरत का इंतकाल हो गया और इसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। कफन चोर कब्रिस्तान से हर रोज गुजरता और उसकी नजर औरत की कब्र पर पड़ती तो दिल में कहता कि नहीं, इसका कफन नहीं चढ़ाऊंगा, मैंने इसे जबान दी थी। एक रात वो औरत की कब्र के पास से गुजरा तो दिल में सोचा कि अब ये क्या जाने कि मैंने उसका कफन लिया है कि छोड़ दिया। उसने इरादा कर लिया कि मैं औरत का कफन चोरी करूंगा। कफन चोर ने उस औरत की कब्र खोदी और इसका कफन उतार कर लाश को बरहना कर दिया। वापस जाने लगा तो शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाल दिया और वो फिर उस लाश के पास आया। उसके दिल में शैतानी ख्याल आया और वो उस औरत की लाश के साथ जना कर बैठा। वो जैसे ही अपनी इस बदफेल से फारग हुआ तो एक खौफनाक आवाज आई कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और अल्लाह बेनियाज है और इसकी पकड़ बहुत सख्त है। वो आवाज सुनकर खौफजदा हो गया और भागता हुआ अपने घर आया। फिर घर आकर उसने अपने बेटों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए कैसा बाप हूँ। उन्होंने कहा कि आप नहायत शफीक बाप हैं। कफन चोर ने कहा, तो क्या मैं तुमसे एक हाजत कर सकता हूँ। बेटों ने कहा, अब्बाजान आप पर तो हमारी जान भी कुर्बान, आप हुक्म दें। कफन चोर ने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना और जब मैं जल जाऊं तो मेरी हड्डियों को पीसकर जब तेज और सख्त हवा चले तब उसका आधा हिस्सा सहरा में अड़ा देना और बाकी निसफ हिस्सा दरिया में फेंक देना। जब वो मर गया तो उसके बेटे ने बाप की नसीहत पर अमल करते हुए उसकी लाश को जला दिया और आधी राख सहरा में और आधी दरिया में डाल दी। खुदा ने सहरा को हुक्म दिया, जो कुछ तेरी तरफ इस शख्स की हड्डियां आई हैं इनको यकजा कर दे। इसी तरह दरिया को भी हुक्म दिया कि हड्डियों का जो हिस्सा तुम्हारी तरफ आया है उनको जमा कर दे। और इस तरह कफन चोर को जिंदा करके खड़ा किया और इससे पूछा कि किस सबब से तूने अपने बेटों को ऐसी वसीयत की थी। कफन चोर ने अर्ज की, ए परवरदिगार तेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैंने खौफ के सबब अपने बेटों को ऐसी वसीयत की थी। मैंने एक नाकाम कोशिश की थी कि तेरे सामने हाजिर होने से बच जाऊंगा। अरशाद बारी ताला हुआ, अच्छा अगर तूने मेरी खौफ की वजह से ऐसा किया है तो तेरे दावेदारों को रोजे क़यामत राजी कर लूंगा और मैं इस खौफ को अमन में बदल दूंगा और तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। दोस्तों, ऐसी मजीद इस्लामी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।